आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन 81। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। इस समय मैं जनपद शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत रायखेड़ा में मौजूद हूं और हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता भाई श्री लखन प्रताप सिंह जी, जिन्होंने लगातार बाढ़ पीड़ितों को मदद की है। कोरोना काल में भी काफी सेवा दी है। भाई साहब से जानना चाहेंगे कि आज किन किन ग्रामों में आप गए हैं और क्या क्या भ्रमण किया आपने। मैं आज सुबह 8 बजे से अभी मैं चांदापुर साइड की जितनी भी ग्राम पंचायतें हमारी जहाँ जहाँ मुझे सूचना मिली है कि बाढ़ का पानी जहाँ जहाँ पहुँचा है वहाँ लगभग 1 दर्जन गांव थे चांदापुर साइड में, उधर मैं भी होकर आ रहा हूँ। और अभी मैं इधर खाईखेड़ा, रायखेड़ा, गोपालपुर और लगभग यहाँ पर 2 दर्जन जो विलेज हैं, ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें बहुत बुरी तरीके से पानी घुस चुका है। अभी हम लोगों ने इस बोर्ड के माध्यम से काफी दूर तक जा कर हम लोगों ने जायजा लिया है कि हमारे किसान भाइयों की जो फसल है, चाहे वो गन्ना की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे किसी सब्जी की फसल हो, उनमें 8-8, 7-7 फीट पानी खेतों में भरा हुआ है। सारी फसल डूब चुकी है, सारी फसल नष्ट हो चुकी है और अभी भी पानी बढ़ने की संभावना है। लगभग इधर 2 से 2.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनमें बुरी तरीके से पूरे गांव फंस चुके हैं। उनमें पूरा का पूरा पानी भर चुका है, मकानों में, घरों में, गलियों में, जो काफी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन शाहजहांपुर से मांग है कि जिन ग्राम पंचायतों में पानी भरा है बाढ़ का, उन लोगों के लिए सरकार तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कष्ट करे। वहां पर ऐसे लोगों को लगाया जाए, सरकारी टीमों को लगाया जाए, पुलिस प्रशासन को लगाया जाए, जिनसे बाढ़ से उन लोगों को राहत मिल सके, सही स्थानों पर वो लोग पहुंच सके। जिन लोगों के पास कोई खाने पीने का उचित साधन नहीं है, उनको सरकार द्वारा तत्काल खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो सके। जिन किसानों का, हमारे किसान भाइयों का, कि हमारा देश का जो किसान है, अगर जिस दिन किसान ही नहीं होगा तो हम सब कैसे होंगे। जो हमारी मेन जड़ है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे देश का किसान है। कितनी कठिनाइयों से हमारा किसान फसल को तैयार करता है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में पहले हमारे किसान भाइयों को डीएपी के लिए 1-1 बोरी के लिए लाइनों में लगना पड़ा। जब धान की रुपाई आई तब हमारे किसान भाइयों के लिए बिजली का संकट का मुकाबला करना पड़ा। देहात क्षेत्रों में 15-15 दिन, 20-20 दिन बिजली नहीं जा रही थी। उसके बावजूद भी हमारे किसान भाइयों ने जैसे तैसे उधार लेके पैसा ब्याज पे लेकर डीजल लाकर अपनी धान की रुपाई की। और जब धान लग के तैयार हुआ, जब धान में यूरिया की जरूरत थी, तब हमारे किसान भाइयों के लिए 1-1 बोरी के लिए, यूरिया के लिए अपना आधार कार्ड, अपने खेत का इंतखाब लेकर लाइनों में लगना पड़ा। और जिस किसान को 10 बोरी यूरिया की जरूरत थी, उसको मुश्किल से 2 बोरी यूरिया मिल पा रही, 3 बोरी यूरिया मिल पा रही। हमारा किसान परेशान, और ऊपर से जो ऊपर वाले की मार पड़ी बाढ़ रूपी, जिससे हमारे किसान भाइयों की जितनी मेहनत थी, जितनी उन्होंने उधार लिया, पैसा ब्याज पे लिया, सारी की सारी फसलें उनकी नष्ट हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। मेरी प्रशासन से मांग है, आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन शाहजहांपुर से, विशेषकर हमारी ददरौल विधानसभा में जितने भी हमारे किसान भाइयों की फसल इस बाढ़ से नष्ट हुई है, चाहे धान की, गन्ना की, चाहे सब्जियों की, चाहे और खरीफ की, उनको तत्काल चिन्हित करके लेखपालों के माध्यम से, एसडीएमओ के माध्यम से सरकार को खुद मुआयना करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। और जो भी हमारे पीड़ित किसान जिनकी फसल नष्ट हुई है, उनको डबल करके मुआवजा दिया जाए। इसलिए डबल मुआवजा दिया जाए, एक तो हमारा किसान कितनी मेहनत से फसल को तैयार कर रहा है, एक तो जंगली जानवरों से पूरा दिन, पूरी रात रखवाली करता है खेतों में, कितना जूझना पड़ता है, कितनी संघर्ष करना पड़ता है यूरिया खाद के लिए, कितना जब फसल तैयार होती तो कितना संघर्ष करना पड़ता है उसको उचित मूल्य मिलने के लिए, लेकिन किसानों को नहीं मिल पाता है। कितनी मेहनत से फसल तैयार करता है, लेकिन अब तो भगवान ने पूरी फसल नष्ट कर दी। इसलिए सरकार को विशेष सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए हमारे किसानों पर और हमारे गरीबों पर। जब किसान को बार बार चोट पहुंचती रहेगी, चाहे वो
सरकार रूपी हो, चाहे वो भगवान रूपी हो, तो किसान कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और जब किसान टूट जाएगा, जिस दिन वो खेती करना बंद कर देगा, आप सोचिएगा उस दिन, कल्पना करिएगा, जिस दिन आपके पास खाने के लिए गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, कोई सब्जी के लिए दाल नहीं होगी, आलू नहीं होगा, आपके पास कितना भी पैसा भरा होगा, आपके पास सोना चांदी के स्टॉक लगे होंगे, क्या आप सोना चांदी नोट खा सकते हैं? खाने के लिए आपको राशन चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जियों के लिए दाल चाहिए, आलू चाहिए। अगर जब हमारा किसान ही बेहाल होगा, तो ये सब किसान धीरे धीरे जमीनों को बेचकर शहरों में भाग जाएगा। और जब किसान ही परेशान होगा, तो पूरा देश परेशान हो जाएगा। कि सारा सिस्टम किसानों पे ही टिका है। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है और मांग है कि तत्काल किसानों के लिए एक उचित पैकेज की घोषणा की जाए। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ददरौल विधानसभा के लिए, और भी हमारे जनपद में जितने भी क्षेत्रों में बाढ़ आई है, वहां पर किसानों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, जिससे हमारा किसान के चेहरे पर उदासी ना आ पाए। हमारे किसान के चेहरे पर मुस्कान रहेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन से मेरी मांग है, तत्काल किसानों के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। उनको मुआवजा दिया जाए, और जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको उचित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, उनको खाने पीने का राशन सामग्री दी जाए। मैं लखन प्रताप सिंह, ददरौल विधानसभा, शाहजहांपुर। धन्यवाद। लखन प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आज नाव पर सवार होकर रायखेड़ा में किस तरीके से किसानों की फसल का जायजा लिया और मांग की है उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कि उनके लिए जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उचित व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन पे जो भी फसल बर्बाद हुई है उनके लिए विशेष मुआवजे का इंतजाम किया जाए। धन्यवाद।